वेलकम बैक नाज़रीन, जहाँ पे बात हो रही है आज का मौजू है फजूल खर्च, कौन ख़वातीन या फिर मर्द। और ख़वातीन अपने ऊपर से फजूल खर्ची का लेबल उतार सकती हैं अगर वो हमारे दिए गए चंद मशवरों पर अमल करें, तो इससे ना सिर्फ बचत होगी बल्कि घर का खर्च भी बेहतर तरीके से चल सकता है। पहला तरीका तो ये है कि घर में एक अकाउंट बुक बनवा लें जिसमें हर रोज़ की आमदनी और खर्च का हिसाब रखें। इससे मुकम्मल तौर पर यह ज़ाहिर हो जाएगा कि आपकी आमदनी और खर्च में कितना तवाज़ुन है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अकाउंट बुक कोई बहुत ही प्रॉपर टाइप की हो, आप खुद भी एक नोटबुक पे हाथ से पेंसिल से बना सकते हैं, या फिर ये कि आजकल कंप्यूटर का दौर है, इंटरनेट का दौर है, आप आराम से वहाँ पे एक्सेल शीट जो है या फिर वर्ड के ऊपर एक शीट बना सकते हैं और वो अपने पास रखें और उसके ऊपर आप लिखते जाएं। अच्छा, जब बाजार से अशिया खरीदने जाएं तो गैर ज़रूरी अशिया खरीदने से गुरेज करें और फालतू चीज़ों को ज़्यादा अहमियत ना दें, क्योंकि होता ही है कि जब बाजार में जाते हैं तो वहाँ पे हमारी अट्रैक्शन के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें रखी होती हैं कि दिल चाहता है कि सब भी खरीद लें और मुँह में पानी भर आता है। लेकिन ये कि यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल रखने की बहुत ज़रूरत होती है। वही देखें कि आपके पास कितना बजट है और आप उसमें कितना खर्च करना चाहते हैं। जो खाने की अशिया हैं आप बाज़ार से ख़रीद कर लाएं तो ऐसी होनी चाहिए कि वो बासानी स्टोर हो सकें और गलने सड़ने से महफूज रहें, वरना आपके पैसों का ज़िया होगा। ऐसा ना हो कि पूरे महीने की सब्ज़ी लाएं, अब महीने की सब्ज़ी कहाँ रखेंगी, वो तो हफ्ते बाद ख़राब ही हो जाएगी। अच्छा जी जनाब, यहाँ पे एक कॉल की तरफ आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है समीना? हाँ ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबीन पहचान लिया? जी बिल्कुल, सबीना अजमल बोल रही है इस्लामाबाद से। जी 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 बिल्कुल। आप बताइए आज क्या कहना चाहती हैं कि फजूल खर्ची, क्योंकि जो आपसे जितनी दफ़ा बात हुई है आप तो बड़े तरीकों से बजट चलाती हैं, सब कुछ घर पे ही कर लेती हैं, किसी से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत शुक्रिया सबीन, आपने बहुत अच्छा मुझे जाना। बल्कि मेरे हस्बैंड सुनते हैं रिपीट में तो वो यही कहते हैं सबीन तो आपकी दोस्त है, ऐसा लगता है आपको पूरा जान गई है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी दोस्त हूँ मैं। बेशक बेशक, बहुत अच्छा सबीन प्रोग्राम कर रही हैं आप, बहुत बेहतरीन कर रही हैं। कोई भी आपको अगर कोई ऐसी बात करते हैं तो आप बिल्कुल ही ना सोचें उस चीज़ पे कि आपका बेहतरीन अमल कितने लोगों को काम आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सब चैनल छोड़ के आपका प्रोग्राम देख रही होती हूँ। सबीन यही बात है कि खवातीन को वाकई ये खवातीन का नफ्सियाती मसला है, चाहे खवातीन हो चाहे मर्द हज़रात, फजूल खर्ची नफ्सियाती मसला है। सही बात है। 5-5, 6-6 साल में वो कॉटन के सूट ऐसे तरीके से इस्तेमाल में लाती हूँ कि मैं 5-6 साल बाद भी मैं आने जाने में कहीं पहन ओढ़ लेती हूँ। वही वाली बात है ना, अब क्रिएटिव माइंड हो तो इंसान क्या कुछ कर सकता है। बहुत शुक्रिया समीना आपका कॉल करने का। नेक्स्ट कॉल की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन है मेरे साथ? मेरा नाम नुसरत। जी जी कहिए, क्या कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। जी आपका बहुत शुक्रिया, आप पसंद कर रही हैं, देख रही हैं प्रोग्राम को। जी मैंने अभी देखा तो मैं पूछना चाह रही थी कि मैं भी लोग मतलब जो मेरे से जहाँ से बनता है मैं लोगों की हेल्प करवाती हूँ। तो आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नॉन मुस्लिम का आप करते हैं हेल्प? नॉन मुस्लिम्स का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करते हैं। जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो हमारे मुल्क का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो उधर रहते हैं मतलब मंजूर कॉलोनी में, मगर उनके बहुत हालत ख़राब है। मतलब कि बीमार भी, जीना अस्पताल में इलाज भी उनका करवाया, अभी बहुत बेहतर है पहले से। तो आप ऐसा करें कि इनका नंबर जो है वो लिखवा दीजिए प्रोड्यूसर साहब को। तो अब ये होगा कि हम पूरी तरह से उनका देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कितना क्या मसाइल हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर जितना हो सकेगा हम उनकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया और हमें सपोर्ट करने का। नेक्स्ट कॉल की तरफ आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैडम जी, मैं सईद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। मैं बहुत हालात मेरे खराब है, मैं बीमार हूँ, बच्चे हैं 3 छोटे छोटे। क्या बीमारी है आपको ये बताइए? जी मैडम जी, बस एक तो मेरे हाथ पाँव सूज गए हैं, मेरे इतना जिस्म सूज गया कि मैं कसम खुदा की के जनाजे पे बैठे हूँ, मैं एक कदम चलते मेरा सांस फूल जाता है। सारियाँ दवाइयाँ ली हैं, जो पर्ची हैं, दवाइयाँ गोलियाँ मेरे पास ये सामने डॉक्टर है, जिससे मेरा साथ देख लीजिए, जैसे मैं उधारियाँ ले रहा हूँ। तो ये बताइए कि बच्चे आपके बड़े हैं या छोटे हैं? नहीं छोटे हैं बाजी, एक तो मेरी 3 साल की बेटी है, हाँ। एक 6 साल की है, और फिराज कितने का? तो क्या आपकी बीमारी ऐसी है कि आप काम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं? 11 साल के बाजी। आप छोटे हैं मेरे। जी आप ये बताइए क्या आपकी बीमारी जो है वो ऐसी है कि आप काम नहीं कर सकते? मैंने अभी तक। जी हेलो। जी जी बाजी। जी जी अच्छा, आप ऐसे कीजिए कि आप अपना नंबर नोट करवा दीजिए, तो जितना हो सकेगा हम करेंगे। हमारी टीम जो है वो विजिट करेगी, तो हमारी कोशिश होगी कि आपके हालात कुछ बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। नेक्स्ट कॉल की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है मेरे साथ? हेलो
जी ड्रॉप हो चुकी है ये कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यहाँ पे जहाँ पे जितनी कॉल्स आ रही हैं और हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हर कोई अपने तरीके से खाना बनाता है या फिर बजट चलाता है या फिर बाकी काम करता है, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसको सबको अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे कि एक असूल है जो कि खाना पकाते वक्त, ये असूल तो आप अपना ही लें कि ज़रूरत से ज़्यादा मत पकाएं। अगर ग़िज़ा का कोई हिस्सा बच जाता है तो उसको या तो फिर ये कि आप फ्रीज़ कर दें या फिर ये कि नेक्स्ट डे उसको किसी और चीज़ के साथ मिक्स करके बना दें, ताकि ये कि आपका बजट जो है वो कुछ हद तक महफूज रह सके। क्योंकि होता ये है कि हम ज़्यादा खाना बना लेते हैं, वो बचता है और फिर घर वाले ये कहते हैं हमें तो फ्रेश खाना है और वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करनी है, इसलिए क्योंकि वो हम खा चुके हैं, दिल भर चुका है। तो अपनी तख्लीक से कोई ऐसी डिश तैयार कीजिए उन्हीं चीज़ों से कि उसमें आपको खर्चा भी बचे। बिजली का खर्चा आधा करने के लिए खाली कमरों में सारी लाइट्स ऑफ रखें और अपने बच्चों को भी आदत सिखाएं कि जब वो कमरे से निकलें तो लाइट ऑफ कर दिया करें। इससे बिजली की लाजमन बचत होगी और ज़रूरत के मुताबिक बिजली इस्तेमाल करें, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बिजली के क्राइसिस चल रहे हैं, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि लोग परेशान, रात को सो नहीं पाते, रात को सोते ही नहीं है तो सुबह को काम करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के घरों में बीमार हैं, बूढ़े हैं, उनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस लोड शेडिंग की वजह से। तो अब इसमें यह है कि आप जो हुकूमत का जो रोल है वो तो आप छोड़ ही दें, अब अपने तौर पे ये करते हैं कि कुछ ना कुछ बचत करने की कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा लाइट्स हैं उसको ऑफ कर दें, ताकि कम से कम हमारा अपना बिल तो कुछ कम आए ना। अच्छा, अगर आपके घर में सहन है तो वहाँ पे एक जगह पर आप सब्जियां भी उगा सकते हैं, इससे भी बचत होगी और ताज़ा सब्जियां घर में मिल जाएंगी। और वैसे भी आपको पता है कि ऑर्गेनिक सब्जियां वो होती हैं जो कि घर में उगती हैं, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि बाकी जो हम बाज़ार से लेते हैं वो होती तो फ़ायदेमंद है, लेकिन वो उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डाला हुआ है, किस तरह से वो उगी हैं, उसका कुछ पता नहीं होता। तो अपनी सब्जियाँ तो अपनी, और वो उसका ख़र्चा भी बेइंतहा कम है। कॉलर की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं रिजवा बात कर रही हूँ मीरपुर से। जी कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे दो भतीजे हैं, एक भतीजी है और एक ठीक है, वो पैदाइशी तौर से बहरे हैं, तो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनका इलाज बहुत महंगा है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप उनकी मदद करते, भाई मेरा एक है वो भी हार्ट का मरीज है, तो ये कहना चाहती हूँ कि इलाज उनके लिए कुछ। ठीक है, बिल्कुल ज़रूर, हमारी कोशिश यही होगी। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है जो कि प्रोग्राम के आगाज़ में भी इन्हें पूछा, कुछ देर पहले भी पूछा, और वो था फजूल खर्ची के ऊपर कि फजूल खर्ची क्या ये एक नफ्सियाती मसला है या फिर ये कि हम अनइंटेंशनली उसको बस कर देते हैं, ये हमारी आदत का मसला है। तो इस हवाले से आप हमें कॉल कीजिए 021322708661 हमारा नंबर है, उस पर कॉल करके मुझे बताइए, अपनी राय से आगाह कीजिए। ब्रेक की तरफ चलती हूँ, ब्रेक से वापस आके आपको ज्वाइन करूँगी, आप मेरे साथ रहिए।